नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि BSTC 2025 की तैयारी कैसे करें, कहाँ से कोर्स खरीदें, कौन सी बुक पढ़ें, तैयारी कैसे करें, टेस्ट कहाँ से दें। ठीक है, तो सभी जो आपके डाउट हैं इस वीडियो में ख़त्म होने वाले हैं। यदि आपका भी लक्ष्य है कि BSTC में अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और आपके डाउट है जो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे और जितने अब विद्यार्थी जोड़े हैं एक बार क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अपने आसपास जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको क्या सही जानकारी मिल सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि BSTC संबंधित हर जानकारी आपको सबसे पहले और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का नाम है टॉपर विलेज क्लासेस। तो जहाँ पर आपको क्या है पुराने पेपर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज और हस्तलिखित नोट्स भूगोल के नवीनतम बहुत बढ़िया तरीके से एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इतना बढ़िया तरीके से नोट्स लेके गए हैं वो इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है टॉपर विलेज क्लासेस, आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर सभी नोट्स PDF और पुराने पेपर टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको क्या है फ्री दी जा रही है। अभी जाकर क्या है ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोर्स की। तो अब बात करें BSTC का जो कोर्स है वो कहाँ से ले। ठीक है, मतलब राजस्थान में अनेक संस्थान हैं जो BSTC के लिए क्या है समर्पित है, अच्छी तैयारी करवाई जाती है। उनमें से मैं कुछ संस्थान के आपको नाम बताऊंगा, उनमें से जो आपको बढ़िया लगे वहाँ से आपको क्या कोर्स खरीद लेना है, जो हमेशा क्या है मतलब राजस्थान में टॉप रही है, जहाँ से क्या हर साल विद्यार्थी राजस्थान में क्या करते हैं, टॉप करते हैं BSTC में। अब बात करते हैं संस्थान के नाम। ये क्या है, भरोसेमंद संस्थान है। ये BSTC को क्या है समर्पित भरोसेमंद संस्थान है, जहाँ से आप क्या कोर्स लेकर अभी बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पहली है संकल्प क्लासेस बाड़मेर। नंबर 1 पर क्या है संकल्प क्लासेस बाड़मेर है, जो क्या है हर साल BSTC में हजारों बच्चों का क्या करवाती है सिलेक्शन। 2 नंबर पर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर। 3 नंबर पर लक्ष्य क्लासेस उदयपुर और चौथे पर है RP स्टडी। तो ये क्या है 4 संस्थान है जहाँ से आप कोर्स ले सकते हो BSTC का और अच्छी तरीके से घर बैठ कर क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ तो वो संकल्प ही है, क्योंकि संकल्प जैसी संस्थान कोई नहीं जहाँ से आप बेस्ट ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से क्या है कोर्स ले लेना है। ठीक है, आपको कौन सी जो संस्थान है सबसे बढ़िया लगती है कमेंट करके बता देना। यदि आपका भी लक्ष्य है BSTC में अच्छे नंबर लाना तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाए और आज के बाद कोई वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, तो ये क्या है BSTC संबंधित जहाँ से आप कोर्स ले सकते हो। ये 4 संस्थान है राजस्थान में, बहुत ही बढ़िया क्या है संस्थान है जो क्या BSTC को समर्पित हैं। उसके बाद बात करते हैं कौन सी बुक पढ़ें। अब मार्केट में जाओगे तो हज़ारों बुक देखने को मिलेगी, हज़ारों व्यक्ति आपको क्या है अलग अलग बुक बताएंगे। तो इसमें क्या है लक्ष्य बुक देखने को मिलती है, दक्ष देखने को मिलती है, सेटक। यदि आप बेस नहीं लेते हो, सर मैंने एक बार क्या है तैयारी कर ली है और दोबारा मैं बुक से करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा लक्ष्य बुक। लक्ष्य बुक क्या है विद्यार्थियों का, हजारों विद्यार्थियों का क्या सिलेक्शन देती है। ठीक है, यदि आप कोई कोर्स नहीं लेते हो तो लक्ष्य बुक से अभी से शुरुआत कर लो। ठीक है, रोजाना का यदि आप एक टॉपिक करते हो हर विषय का तो भी आपका भी क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास क्या अभी 8 महीने हैं और 8 महीनों के अंतर्गत अभी एक पेज पढ़ते हो ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, तो आपको लक्ष्य की गाइड लानी है, उससे क्या है धीरे धीरे शुरुआत कर देनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तैयारी करें कैसे हैं। लक्ष्य बुक लेकर आगे सर कोर्स खरीद लिया, लेकिन अब तैयारी करें कैसे हैं, तो उसकी भी हम क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए सिलेबस। अब जिस रूम या हॉस्टल में तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपके सामने क्या है एक इस प्रकार का पेज लेकर उस पर क्या जितना सिलेबस है वो लिखकर आपको क्या चिपका देना है, ताकि आपको पता चल जाए भाई ये सिलेबस है। आपके सामने सिलेबस रोजाना रहना चाहिए। इस प्रकार क्या रूम के अंदर आपको सिलेबस चिपका देना है। उसके बाद क्या जितने भी पुराने पेपर है 2008 से लेकर क्या है 2008 से लेकर 2024 तक सभी पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप है टॉपर विलेज क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के लेकर आ जाना और वहाँ से क्या आपको प्रश्न देखने, सिलेबस देख लिया उसके बाद पुराने पेपर देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा यहाँ से क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इस प्रकार के पेपर का लेवल देता है। उसके बाद आप तैयारी करोगे तो आपको तैयारी करने में क्या है आसानी होगी।
अब क्या है, यहाँ तो कोई कोर्स खरीद लो, यहाँ कोई बुक खरीद लो। यदि आपने पहली बार तैयारी कर ली है तो बुक खरीद लो, यदि पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आप क्या है कोर्स खरीद लो, ताकि आपको समझने में आसानी हो रीजनिंग जैसे टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यदि आप क्या है ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या आप शहर में रहकर तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन बैच लिया है तो आपको क्या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी, जिससे आपका फ़ायदा का क्या होगा, सही तरीके से आपका क्या है समय मैनेजमेंट कर पाओगे। ठीक है, यदि आप रोजाना 6 घंटे पढ़ते हो तो भी काफ़ी है। ठीक है, 6 घंटे पढ़ोगे तो भी अभी से आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे तैयारी करोगे तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। यदि अब आप तैयारी नहीं करोगे, मज़े करोगे, हंसी मजाक में समय उड़ा दोगे तो बाद में क्या आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि जब 2 या 3 महीने रहेंगे तो सिलेबस ज़्यादा है, उसके अंतर्गत हम क्या सिलेबस कर नहीं पाएंगे। और विद्यार्थी क्या अभी से जो तैयारी करता है वही अंत में क्या है युद्ध का मैदान तैयार करता है और बीएसटीसी में क्या है अच्छे नंबर लाता है। अब बात करते हैं, जो विद्यार्थी क्या है गांव में रहकर पढ़ाई करता है उन्हें क्या है सुबह जल्दी उठ जाना है और क्या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है, ताकि बाद में क्या कोई डिस्टर्ब ना करे। आप सुबह जल्दी उठ जाओ, बहुत बढ़िया तरीके से क्या है पढ़ाई शुरू कर दो। उसके बाद जो आप गांव में अपने काम होते हैं उसमें भी आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे आप गाँव में रहते हो तो रोजाना का क्या है 2 या 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। धीरे धीरे 2 घंटे दो, उसके बाद 2 शाम को पढ़ो, 2 सुबह पढ़ो। इस प्रकार पढ़ोगे तो भी आपके साथ साथ में पढ़ाई हो जाएगी और जो गाँव में अपने काम होता है वो भी साथ में हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कैसे पढ़ें। ठीक है, अब पढ़ना क्या है, किस विषय को कैसे पढ़ें, तो आपको क्या सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है और क्या करना 5 या 10 मिनट योगा करनी है। योगा करने से क्या है अपना माइंड होता है वो फ्रेश रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना रोजाना हर विषय का एक टॉपिक याद करना है। ऐसे क्या करना आपको एक टाइम टेबल बना देना और अपनी दीवार पर चिपका देना, जिसमें क्या है रोजाना ऐसे 23 तारीख को हमने पढ़ा जैसे स्थिति विस्तार, राजस्थान का क्या पढ़ा स्थिति विस्तार। 24 को हमने पढ़ा राजस्थान का सामान्य परिचय। 25 को हमने क्या पढ़ा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। 26 को हमने क्या पढ़ा राजस्थान की जलवायु। ये तो क्या हो गए भूगोल के टॉपिक। उसी प्रकार क्या इतिहास के टॉपिक लिखना है और दिनांक लिखनी है। रोजाना के क्या है अपने जितने विषय उसके क्या एक टॉपिक याद करना है। क्या करना है एक टॉपिक याद करना है। और यदि आपको मतलब एक टॉपिक एक दिन में नहीं होता है तो आप क्या 2 दिन में एक टॉपिक कर सकते हो। जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार है तो 23 या 24 को आप क्या राजस्थान की स्थिति विस्तार कर लो, 25 या 26 को आप क्या कर लो राजस्थान का सामान्य परिचय कर लो। इस प्रकार भी आप टाइम टेबल बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपको टॉपिक याद हो गया उसके बाद उसे लिख लिख कर याद करें। लिख लिख कर याद करोगे तो लिखी हुई चीज़ कभी आप भूल नहीं पाओगे। उसके बाद मन ही मन याद करें। जैसे आपने क्या है राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ा तो आप क्या है मतलब किताब को बंद कर लीजिए, उसके बाद आंखें बंद करके मन ही मन याद करें कि यहाँ इतना स्थिति थी, ये राजस्थान का क्षेत्रफल था और इतने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले स्थित है, इतनी राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा है। इस प्रकार आपको क्या याद करोगे तो याद करने में आसानी होती है और आपको जल्द याद हो जाते हैं। उसके बाद बात करें बुक को कैसे पढ़ें। अब बुक को किस प्रकार पढ़ना है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुक लेना है, अखबार की तरह बुक को पढ़ लेना है। एक बार बुक को पहले जैसे आप राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हो या राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हो या 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो तो उसे एक बार सबसे पहले क्या है पढ़ लेना है। क्या है भाई, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये बात रहने वाली। उसके बाद जैसे ही दोबारा पढ़ते हो तो हाथ में क्या रखनी, पेंसिल रखनी, पेन नहीं रखना है पेंसिल। पेन रखोगे तो क्या है जो किताब या बुक होती है वो पेन से खराब हो जाती है, लेकिन हमें क्या पेंसिल रखनी है जिसके कारण हम दोबारा जो भी अपना भाई बहन बीएसटीसी अगले साल तैयारी करेगा उनके भी काम आ जाएगी। पेंसिल रखनी है। जैसे आपको बात मोस्ट लगती है जैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई तो नसीराबाद के नीचे आपको इस प्रकार हाईलाइट कर देना है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हो तब। और उसके बाद तीसरी बार जब मतलब 1857 की क्रांति पढ़ते हो तो एक हाईलाइटर रखना है। जैसे कोई मेन टॉपिक आ गया कि 1857 की क्रांति नसीराबाद से होती और 3 बार भी आपको नसीराबाद याद नहीं रहा तो आप इस प्रकार हाईलाइट कर दीजिए नसीराबाद को। ठीक है, इससे क्या होगा जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में क्या क्या मेन बात है और क्या क्या छोड़ना है। पूरा पढ़ता नहीं है, जो मेन बात है जो हमें पढ़नी है और बाकी जो सब होता है वो बातें हमको क्या है छोड़नी है। छोड़ोगे तभी क्या है आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि पूरा रट लें, रटना नहीं, हर चीज़ को समझना है, क्लियर करना है।
उसके बाद क्या है, चौथी बार उस टॉपिक को देखते हो तो रफ कॉपी में लिखें। मतलब 1857 क्रांति को आपको 4 बार पढ़ना है। किस प्रकार, जैसे कोई भी टॉपिक हो, 1857 क्रांति की बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे सबसे पहले टॉपिक उसको क्या करना है, सबसे पहले एक बार पढ़ना है। उसके बाद पेंसिल लेकर आपको क्या जो बातें अच्छी लगती है उसे हाईलाइट करें, मोस्ट लगती है। तीसरी बार क्या, हाईलाइटर लेकर उस बात को क्या है और मोस्ट करें। चौथी बार उसे क्या है, किताब बंद करके बिना देखे लिखें, ताकि आपको पता चल जाए मुझे कितना समझ में आया है। और दूसरी बार देखें आपका क्या क्या बातें छूट गई है, वो भी क्या है दूसरी बार और लिखें, ताकि क्या है आपको आसानी होगी पढ़ने में और आप ज़िंदगी में कभी भी टॉपिक भूल नहीं पाओगे। उसके बाद कौन सी बात याद रखें वो आपको क्या करनी है। उसके बाद जैसे ही आप क्या है टॉपिक भूलोगे नहीं, ज़िंदगी में कभी भी टॉपिक क्या है भूलोगे नहीं, इस प्रकार याद करोगे। तो क्या है, इस प्रकार आप बुक पढ़ सकते हो और अपनी क्लासें भी होती है यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए हर विद्यार्थी के साथ। भाई उनको पता नहीं होता है, पहली बार तैयारी करते हैं, कोर्स कहाँ से लेना है, किस प्रकार लेना। हम BSTC की हज़ारों संस्थान है जहाँ से हम कोर्स ले लेते हैं, वो पूरा नहीं कराती है, फिर क्या होता है हमारे सामने दिक्कत पैदा होती है। तो आपको क्या करना है, जो संस्थान मैंने बताई वहाँ से आप कोर्स ले सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। और यदि आप कोर्स नहीं लेते हो तो आप क्या है बुक से भी तैयारी कर सकते हो। बुक कौन सी लानी है, लक्ष्य की बुक लानी है। यदि आपको लक्ष्य बुक एक बार पढ़ ली है तो अनेक मार्केट में बुकें आती है, जो आपको अच्छी लगे वो बुक लेकर आ जाना। सभी बुकें क्या अपने आप में अच्छी होती हैं, सब ने मेहनत करके क्या बुक बनाई है, कोई भी बुक लाकर बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, चलते हैं। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर देना, ठीक है।